दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी, जिनकी कुल संपत्ति 113.9 बिलियन है, जिनकी एक दिन की कमाई 34 करोड़ रुपए है। और वहीं अगर हम बात करें मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की, जो आज के समय दिवालिया हो चुके हैं, जिनकी संपत्ति अभी के समय 83 मिलियन से ज्यादा है, जो इंडियन करेंसी में 728 करोड़ रुपए बनती है। आखिर ऐसा क्या हुआ? बड़े भाई मुकेश अंबानी आज के समय अमीरी की उड़ान पर उड़ान भर रहे हैं और छोटे भाई अनिल अंबानी कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों अनिल अंबानी अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी की तरह अमीर क्यों नहीं बन पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे YouTube चैनल द राइजिंग फैक्ट स्टार को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो बात है साल 2002 की, जब धीरू भाई अंबानी की डेथ के बाद उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच उनकी संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ था। दोनों भाइयों के बीच झगड़ा देखते हुए उनकी माँ कोकिलाबेन अंबानी ने उनकी संपत्तियों का बंटवारा दोनों भाइयों के बीच कर दिया। मुकेश अंबानी के हिस्से में पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, रिफाइनरी, तेल गैस का कारोबार आया था, जो कि पुराने जमाने के कारोबार थे। और अनिल अंबानी के हिस्से में टेलीकॉम, फाइनेंस और एनर्जी कारोबार आया था, जो कि नए जमाने के कारोबार थे। अनिल अंबानी के हिस्से में नए जमाने के कारोबार के मिलते ही उन्होंने कुछ जरूरी प्लानिंग बनाई थी अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो प्लानिंग सटीक न होने के कारण अनिल अंबानी को नुकसान के बोझ तले दबाकर चली गई। साल 2008 में अनिल अंबानी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर पहुंच गए थे, लेकिन आज के समय हालात ऐसे हैं कि उन्हें अपनी कंपनियां बेचनी पड़ रही हैं। अनिल अंबानी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती ये है कि अनिल अंबानी एक के बाद एक नए कारोबार में अपना पैसा लगाते चले गए, जबकि उन्हें एक कारोबार में पैसा लगाने के बाद उस कारोबार को आगे लेकर जाना चाहिए था। अगर और सरल भाषाओं में कहें तो अनिल अंबानी एक बिजनेस में पैसा लगाने के तुरंत बाद ही दूसरे बिजनेस में पैसा लगा देते थे, जबकि उन्हें एक बिजनेस में पैसा लगाने के बाद उस बिजनेस को आगे कैसे ले जाया जाए इसके बारे में सोचना चाहिए था। अनिल अंबानी की दूसरी गलती ये थी कि वो उस समय उस बिजनेस में पैसा लगाते थे जिसका कॉस्ट बहुत ज्यादा था और रिटर्न ना के बराबर मिलता था। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी टेलीकॉम सेक्टर का किंग बनना था। अनिल अंबानी की तीसरी गलती ये थी कि उन्होंने जिस बिजनेस में पैसा लगाया था उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और उस बिजनेस और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्हें लोन लेना पड़ा था, लेकिन उन्हें अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाया था और वो लोन के बोझ तले दबते चले गए। यहाँ तक कि 3 चाइनीज बैंकों ने अनिल अंबानी के खिलाफ इंग्लैंड की अदालत में केस दर्ज कराया था। इन 3 चाइनीज बैंकों का नाम है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सिम बैंक ऑफ चाइना। इन चीनी बैंकों ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को साल 2012 में 70 करोड़ डॉलर, जो कि इंडियन रुपीस में 5000 करोड़ रुपए का लोन अनिल अंबानी को दिया था, लेकिन अनिल अंबानी लोन का भुगतान नहीं कर पाए थे। उन 3 चीनी बैंकों ने लोन के विवाद को देखते हुए इंग्लैंड हाईकोर्ट में अपनी बात रखी। अनिल अंबानी ने इंग्लैंड हाईकोर्ट में अपनी नेटवर्थ को 0 बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि अब वो दिवालिया हो चुके हैं। एक और जहां अनिल अंबानी के जबरदस्त बिजनेस होते हुए भी वो दिवालिया घोषित हो गए, वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी के पास पुराने जमाने के बिजनेस होते हुए भी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और उन्होंने साल 2016 में जियो लॉन्च करके टेलीकॉम सेक्टर में भी अपना जलवा दिखाया। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अब एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।